लेट्स कंटिन्यू। हम आपका ये चैप्टर आज खत्म करते हैं, ठीक है। ये वाला 3 से इसके अंदर एक क्वेश्चन रह गया हमारा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सीइंग द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस, यानी आपको यूनिट प्लेस देखना है। आपको ये नंबर देखना है 1, आपको ये नंबर देखना है 2, आपको ये नंबर देखना है, आपको ये नंबर देखना है 8, आपको ये नंबर देखना है 9। आपको यूनिट प्लेस देखनी है, आपको यूनिट प्लेस देखनी है। फिर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी स्क्वायर नंबर, बताना है इनमें से कौन सा नंबर कौन सा स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करना नहीं है, वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर है, यानी ऑलरेडी इनमें से कुछ नंबर क्या स्क्वायर है। तो आपको बताना है यूनिट प्लेस को देख करके कौन सा नंबर स्क्वायर है और कौन सा स्क्वायर नहीं है। तो मैंने आपको एक ये टेबल बनाई थी, तो आप देखो यहाँ पे नंबरों को ऑब्जर्व करो ध्यान से। जब भी कोई नंबर है तो यूनिट प्लेस पर यही नंबर होंगे या ज़्यादा। 1 होगा, 1 से लेकर 0 तक के नंबर हो सकते हैं। 1 होगा या फिर 0 होगा, 1 0 तो होंगे यूनिट प्लेस पर। ठीक है, क्या देखो किसी भी स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नंबर है या कहीं पे भी। यहाँ पे कौन कौन से नंबर है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि 3 4 तरह के नंबर आ रहे हैं। मैं दूसरा क्लोज देता हूँ। अगर आप नोटिस करो तो स्क्वायर जो नंबर होते हैं, स्क्वायर जो होते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर्स के ना लास्ट में केवल कुछ ही नंबर आते हैं स्पेसिफाइड। या तो 1 आएगा, या 4 आएगा, या 6 आएगा, या 5 आएगा, या 9 आएगा, या फिर 0 आएगा। यानी जो नंबर स्क्वायर होते हैं उनमें क्या क्या नंबर आते हैं, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। यानी क्या कोई भी नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो? नहीं ना। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर को स्क्वायर करेंगे तो हमें लास्ट में ना ये नंबर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट में क्या नंबर देखने को मिल सकते हैं, ये। तो वही आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको स्क्वायर नंबर दिए हुए हैं, आपको स्क्वायर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी। आपको ऑलरेडी क्या दिए हुए हैं, स्क्वायर दिए हुए हैं। आपको ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड दे रखी है क्वेश्चन में। अब वो कह रहा है आपको ये फर्स्ट प्लेस के नंबर, यानी आपको यूनिट प्लेस के नंबर देख के बताने हैं। ये यूनिट प्लेस के नंबर आपको देखकर बताने हैं कि इनमें से कौन सा नंबर स्क्वायर है कौन सा नहीं। तो सर आपको ट्रिक मिल गई, आपको ट्रिक मिल गई क्या, कि सर अगर नंबरों के लास्ट में 1 4 9 6 5 0 हैं तो वो स्क्वायर नंबर होंगे। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, तब स्क्वायर नहीं होंगे। हाँ, तो वही ट्रिक है जो आपके यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो। अब कैसे उन्होंने ट्रिक निकाली, जिन्होंने नहीं आपको बताया, मैंने आपको रीजन बता दिया कि ट्रिक कैसा है। तो वो कह रहे हैं कि आप यूनिट प्लेस देकर कैसा लगाओगे, इसमें 0 है, अगर लास्ट में 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, या फिर 9 है, वो एक स्क्वायर, वो क्या है, वो एक स्क्वायर नंबर है। तो बस आपको ये ट्रिक लगानी है, आपको ये नंबर ध्यान रखने हैं। और अगर 2 3 7 8 दिए हुए हैं तो वो कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो देखते हैं यहाँ पे, तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर के लिए हम 2 3 7 8 देखेंगे, या फिर 2 3 7 8 के अलावा, 2 3 7 8 के अलावा। यानी 2 वाला नहीं होगा, 2 वाला नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा। सब 1 वाले होते हैं, 4 वाले भी होते हैं, 9 वाले भी होते हैं। ईजी है, ईजी है बस। सर अगर आप देखोगे सर, ये 5 6 8 4, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे ना तो आपको इसका आंसर नहीं आएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। लेकिन बात क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपको एक ही नंबर देखना, तो एक ही नंबर देख के आप करीब करीब आंसर बता सकते हो, एक्यूरेट नहीं बता सकते हो। तो आपके करीब करीब आंसर यही है, ये आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब देखते हैं बाकी के हमारे कुछ है तो नहीं गई ऊपर से। फिर मैं नीचे आता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है।
2 मिनट रुक जाना, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर रहता नहीं क्या मेरे बताने के लिए। देखो मैं इससे आपको समझाना, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरन ट्रिपलेट, पहले तो यहाँ पे वर्ड है ट्रिपलेट, तो ट्रिपल तीन, ट्रिपल, तो ट्रिपल से वर्ड में ट्रिपलेट्स, ठीक है। पाइथागोरन, पाइथागोरन मतलब एक एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक चीज ने पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको नाम दिया गया पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम के अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। बेसिकली उनका ये फॉर्मूला कब लगता था, लेंथ के लिए, बेस के लिए, और ये होता था हाइट, ठीक है। छोड़ तो आप इस चीज़ को, बेसिकली क्या है लेंथ की साइड, जब आप मेंस्ट्रुएशन पढ़ोगे आगे जाके एडवांस, तब आप पढ़ोगे, है ना। ये उन्होंने फिर एक इक्वेशन दिया था, तो देखो ये क्या हो गया, 3 नंबर हो गए, ए बी पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होगा, और ये पाइथागोरस की थ्योरम, तो इनको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब उन्होंने नंबर क्या दे दिया, ए बी सी को क्या नाम दे दिया, पी क्यू आर, वो तो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो तो आपको पता है। तो उन्होंने पता क्या बोला कि आप दो नंबरों का इंडिविजुअली क्या करो, पहले स्क्वायर करो, 2 नंबरों का इंडिविजुअली क्या करो, स्क्वायर करो, और एक तीसरे नंबर का अलग से स्क्वायर करो। तो क्या देखो, क्या तीसरे नंबर का स्क्वायर, क्या इन दोनों के सम के बराबर है या नहीं। अगर है तो ऐसे 3 नंबरों को कहा जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे नंबरों को क्या कहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सर समझ में नहीं आया तो मैं 3 नंबर लेता हूँ, 3, 4, 5, ठीक है। अब मेरे को चेक करना है क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं या नहीं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं या नहीं, तो उसके लिए इनको एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी मेरे को इनमें से कोई 2 नंबर उठाने पड़ेंगे, 2 नंबर को उठाने पड़ेंगे, ठीक है। और उन दोनों नंबरों का इंडिविजुअली क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, और उनको फिर प्लस करना पड़ेगा। फिर एक नंबर लूँगा मैं सी, तो सी का मैं क्या कर दूँगा, स्क्वायर। और देखो क्या ये मेरा सी स्क्वायर इनके बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड में बराबर आती हैं तो हाँ मेरे ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अगर तीनों नंबर इक्वल नहीं आए तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो सर मैंने इसको माना ए, इसको माना बी, इसको माना सी, तो ऐसे ही मानते हैं, सबसे छोटे नंबर को ए, सबसे माना जाता है ऐसे, सबसे छोटे नंबर को ए, उससे बड़े नंबर को बी, और सबसे बड़े नंबर को सी, ठीक है। स्क्वायर किया, सी का स्क्वायर किया प्लस बी का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर किया, सॉरी इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर किया। तो ये कितना हो गया, 9, ये क्या हो गया 16, ये क्या हो गया 25। इन दोनों को प्लस करो तो ये क्या आया, ओ ये तो बराबर आ गए। हाँ अगर ये बराबर आ गए हैं तो इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, ठीक। ऐसे एक नंबर होता है 5, 12, 13, ठीक है। नीचे 5, 12 एग्जाम्पल है, 5, 12, 13, इन दोनों को करोगे तो आपको 169 ही आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, आपके क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की डिमांड है आपको बताना है नंबर लिखने, कोई 3 नंबर लिखने हैं, सॉरी आपको 3 सेट्स बताने हैं, 3 सेट्स बताने हैं, राइट 3 सेट्स ऑफ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स सच दैट ईच सेट हैज a number less than 30, राइट 3 सेट्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स सच less than has numbers less than 30। यानी कि क्या कह रहे हैं, आपको ऐसे 3 एग्जांपल, ऐसे एक एग्जांपल देना है, ऐसे एक एग्जांपल हम लोग पर देगा 3, 4, 5 वाला, तो वो यहाँ पे लिख देना। एक आप लिख देना क्या कहते हैं, वो 5, 12, 13 का, 5, 12, 13 का, ये तो आपकी बुक से मिल गया आपको। अब आपको दिमाग लगाना है, अब आपको देखना है कि 30 से छोटे डेट्स लेने, 30 से छोटे डेट्स लेने, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको दिमाग लगाना है। 30 से छोटे नंबर लेने यानी 30 से लेने आपको,
लेने हैं आपको, 3 नंबर लेने हैं आपको, 3 नंबर आपको लेने हैं, ठीक है। फॉर्मूला लगाकर, पर ये वाला फॉर्मूला लगाकर देखना, आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इजिकल सी स्क्वायर बोलो, चाहे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर बोलो, बात एक ही है ना। अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के देखना है कि ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जिनमें ये वैल्यू इक्वल हो रही है, जिनमें ये वैल्यू इक्वल हो रही है। जैसे एक नंबर 5 12 13 है, तो 5 12 करके 13 करोगे तो ये सेट से हो जाएगी। 3 4 5 मैंने आपको करके दिखाई दिया। तो आपको इनके अलावा एक पेयर और बताना है, आपको एक सेट और बनाना है। अब आपका होमवर्क है और ये आपका दिमाग का काम है, एक दिन में ज़्यादा मत करना, इसी में ढूंढते रहना। 1 से लेकर 3 तक, 1 से लेकर 3 तक, सारे से लेकर 30 तक सारे नंबर ले लेना, सारे नंबर लिख लेना, और 3 3 नंबरों के आपस में क्या करते हैं ना, ये पेयरिंग बना के चेक करते हैं ना, ठीक है। बता देता हूँ मैं एक चीज़, खुद से कर लोगे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कर लोगे, खुद से नहीं करोगे तो फिर मैं बता ही दूंगा। अब मैंने बताया तो कोई फ़ायदा नहीं इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन है माइंड से करने वाला। खुद से कर लोगे तो लाइफ टाइम याद रहेगा, एग्जाम में भी काम आएगा। अगर खुद से नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर पढ़ने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना कैसे करना है कैसे नहीं। ये आपको घर पे खुद ही करना है। एक 11th रह गया हमारा, एक 8th 9th रह गया है। क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल फॉर द स्क्वायर ऑफ अ नंबर टू एंड विद 5 zeros? दिमाग वाला क्वेश्चन है। अगर आप सोचो ना कि ये सर ये तो कुछ नया चीज़ है, तो नया चीज़ नहीं है। कल जब मैंने आपसे वाले क्वेश्चन कराए थे ना, ये दोनों, अगर ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो ये क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है। वो कह रहा है क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है कि कोई नंबर स्क्वायर है, कोई नंबर क्या है स्क्वायर है, कोई नंबर क्या है स्क्वायर है, और लेकिन उसके पास में केवल 5 ही जीरो है, उसके पास क्या है 5 जीरो है। क्या 5 नंबर वाला कोई स्क्वायर हो सकता है? क्या 5 नंबर वाला कोई स्क्वायर होता है? तो दिमाग लगाओ। एक कंडीशन मैंने आपको समझाई थी कल, कि जब भी हम जो स्क्वायर नंबर होता है, स्क्वायर स्क्वायर के पास डबल जीरो होते हैं। डबल जीरो मतलब क्या होता है, टू टाइम्स जीरो होते हैं। और जो उसका जो स्क्वायर रूट होता है, जो स्क्वायर रूट होते हैं उसके हाफ होते हैं, उसके पास होते हैं उसके हाफ। तो अगर वो कह रहा है कोई नंबर है जो क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर के पास अगर 5 जीरो है, के पास कितने जीरो होंगे, के पास कितने जीरो होंगे, 5 के आधे, 5 के हाफ, यानी 2.5। क्या 2.5 जीरो हो सकते हैं क्या कहीं पे? कहीं ऐसा आप नंबर लिखते हो कि पहले आपने लिखा 1 1 जीरो 2 जीरो 0, क्या ऐसे लिखे हो कहीं? नहीं ना। तो बस वही लॉजिक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यही वाला we know that we know that number I बोलो we know that every square number has double zero or 2 times 0 then that of its square root, then that of its square root. So if we so if we divide 50 by 2, then we will get 2.5 zeros, then we will get 2.5 zeros, which is not a practical number, which is not a practical number हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रीजन हो जाएगा, ठीक है, लिख लेना। give reasons to show that none of these numbers given do the perfect square। आपको रीजन देना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अभी हमने देखे थे कि सर स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन थी, स्क्वायर वाले नंबर कौन से होते हैं, क्या क्या पैटर्न थी। सब 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, लास्ट में यूनिट प्लेस पर 1 4 6 9 है ना, और 2 3 7 8 तो आने नहीं चाहिए, 2 3 7 8 तो आने चाहिए। तो 2 3 7 8 वाले तो बिल्कुल हटा दो, 2 3 7 ये तो सारे हट गए, तो सारे हट गए। तो गिव रीजन, आपको अच्छा रीजन देना है, आपको रीजन देना है। मुझे नहीं पता आपकी बुक में क्या रीजन थे, मुझे नहीं पता बिल्कुल भी ना। आपके पास एग्जाम्पल्स दिए हुए जिसमें पूछा गया है रीजन। तो मैंने आपको लॉजिक समझाया। आप एक टेबल ड्रॉ कर देना ऐसे 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, और समों के स्क्वायर रूट समों के स्क्वायर लिख देना, समों के स्क्वायर लिख देना। फिर कह देना बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ अबव एग्जांपल्स, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एग्जांपल्स। अबव एग्जांपल्स मतलब ये जो आपने काम किया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अबव एग्जांपल्स वी फाइंड दैट none of the square numbers
इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी नंबर, इनमें से कोई भी स्क्वायर नंबर डू नॉट हैव 2 3 7 एंड 8 डिजिट एट इट्स यूनिट प्लेस, सर किसी के भी यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आ रहा, 2 3 7 8 आ नहीं रहा, तो सर कोई ऐसा नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो नहीं सकते, ये रीजन है। तो आप रीजन लिख देना, वीडियो पॉज कर दो, वो वीडियो बैक करो और आंसर दोबारा से सुन लेना और लिख लेना, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें रह गया है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स 640 81,000 एंड 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर। वो कह रहा है, अब ढंग से पढ़ना, वो कह रहा है नन ऑफ द नंबर इज स्क्वायर, यानी कोई भी नंबर स्क्वायर तो है नहीं, कोई भी नंबर स्क्वायर तो है नहीं, पहली बात तो कोई भी नंबर स्क्वायर नहीं है। अब रीजन देना है क्यों नहीं है, तो भाई एक ये ऑलरेडी यानी कह रहा है कोई, यानी इनके अकॉर्डिंग स्क्वायर है, पर आप वो कह रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होते तो इनको कैसे जीरो लेने पड़ते पेयरिंग में, कैसे नंबर जीरो लेने पड़ते हैं पेयरिंग में। ये तो एक ही जीरो है, एक जीरो वाला स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं, बल्कि एक जीरो वाला तो स्क्वायर रूट होता, फिर जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो डबल, थ्री जीरो वाला का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या 5 जीरो वाला स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीजन आएगा, यहाँ पे रीजन आएगा ये वाला जो ऊपर लिखा था, और दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो यहाँ पे क्या लिखा है 5 जीरो वाला नंबर उन्होंने यहाँ पे दे दिया, तो जो रीजन ऊपर लिखा है वही रीजन नीचे लिख देना, ठीक है। बहुत इजी एक्सरसाइज, हाँ कुछ में फॉर्मूले लग रहे थे, कुछ में थोड़ा दिमाग लग रहा था, और अगर दिमाग के समझ में लगा लोगे तो फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो फॉर्मूलों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपके एक्सरसाइज खत्म। अब आप अपनी पुरानी सारी वीडियोस देखकर जल्दी खत्म करो और मुझे बताओ, ताकि मैं आगे थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि आप वीडियो देख नहीं रहे तो मेरा थ्योरी पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। पहले वीडियोस खत्म करो सारी और मुझे बताओ कि सारी हो गई हैं, फिर मैं आगे थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करूँ, ठीक है।